हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है वो खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट मूव होगा वो होगा सीजीएल 2023 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब जो है जुलाई में एग्जाम होने वाला है, कौन सा, सीजीएल का। और इसको लेकर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल का। और मैं भी जो है आज से स्टार्ट करने वाला हूँ सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज। ओके, एप्लीकेशन पे तो सीजीएल के लिए फाउंडेशन बैच चल ही रहा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये फाउंडेशन बैच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ जो है सीजीएल के पहले तक सारे इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाएंगे। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब यूट्यूब पे भी जो है सीजीएल पे फोकस किया जाएगा। ओके, और आप लोगों को भी जो है बहुत ही सीरियस होके डेली जो है यूट्यूब पर वीडियो देखना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम से पहले जो है अच्छे से रिवीजन आप लोगों का करवा देना है। तो आप लोगों का जो है दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला इंपॉर्टेंट काम है कि वीडियो आपको अच्छे से देखना है और पूरा देखना है। देखिए होता क्या है कि आप लोग सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और ऐसा जो स्टूडेंट्स है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं। और कुछ जो जेन्युइन सीरियस स्टूडेंट्स है वो जो है पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं। तो उनको तो मेरे तरफ से थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, एनालिसिस भी आप देखते रहते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जो है टॉपिक का नाम जरूर आप लिखते रहेंगे कि हाँ सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तो ये चीज जो है आपको भी अपने साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो लगता है वो मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, एनालिसिस आप देखते रहते हैं, बहुत सारे चीजों को फॉलो करते रहते हैं, तो इसके लिए जो है जो रिसेंट में ट्रेंडिंग टॉपिक है ये सब जो है आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टॉपिक्स भी कमेंट करते रहेंगे सीजल के पहले तक। उम्मीद आप कर सकते हैं कि अराउंड 30 to 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है रिवीजन वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको कमेंट करते रहना है। तो आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ 3-4 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह से समझिए ये वार्म अप वीडियो है सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए वार्म अप। तो देखते हैं कि इस वार्म अप वीडियो में, यानी कि जो ये नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीसीएस 2018 से 2022 के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है कि सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है, वीडियो भी आपको पूरा देखना है। ठीक है, 2x पे ही देखिए लेकिन पूरा आप देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे देश का वो कौन सा है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। 3350 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। डेजर्ट कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ये 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा। लार्जेस्ट के बाद जो है हम लोग स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क को देखते हैं। तो जो देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ओके, उसके बाद है फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और ये जो है अंडमान एंड निकोबार में है। तो दो जो है अंडमान एंड निकोबार से है और ये दोनों स्मॉलेस्ट है। उसके बाद है मध्य प्रदेश का। तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में, ये स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है भारत का वो है हेमिस, और जो स्मॉलेस्ट है वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये कुछ बेसिक था।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मुरलेन नेशनल पार्क सिचुएटेड। कहाँ पे है ये मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में आपको ये मिलने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिजोरम। मिजोरम में ही है मुरलेन नेशनल पार्क। तो एम से मुरलेन और एम से मिजोरम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो कौन सा है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? एकमात्र जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजो नेशनल पार्क। ठीक है, केबुल केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भारत के किस राज्य में है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में ही जो है ये नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में जो है और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। चलिए, और भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क, ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है ये नेशनल पार्क? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटक में जो है अंसी नेशनल पार्क भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क तो हो ही गया। उसके बाद बनरघट्टा नेशनल पार्क, तो ये जो बनरघट्टा नेशनल पार्क है ये कहाँ है? तो ये भी जो है कर्नाटक में ही है। कुदेरमुख नेशनल पार्क, तो ये जो कुदेरमुख नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में ही है, कुदेरमुख नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट और भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी जो है कर्नाटक में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बेतला नेशनल पार्क ये कहाँ पर सिचुएटेड है? बेतला नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में है ये बेतला नेशनल पार्क? तो ये जो है ये झारखंड में है। तो बेतला नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? किस राज्य में ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की, तो वो मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ में कुल 11 नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उसमें से इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, कन्हा नेशनल पार्क हो गया, कूनो नेशनल पार्क हो गया। ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। ये तमाम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो पेरियार नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क का? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर केरल। ठीक है, केरल में ही है पेरियार नेशनल पार्क। अन्नामुदी नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अन्नामुदी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये आपको केरल में ही मिलेगा, अन्नामुदी नेशनल पार्क। इरावकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो इरावकुलम नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? तो ये भी जो है केरल में ही है। और पेरियार नेशनल पार्क जो है ये भी हो गया आपका केरल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ही जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और पहले जो है इस नेशनल पार्क का क्या नाम था? तो ये नाम था हेले नेशनल पार्क जो था। और ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1936 में जो है ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था कब? 1936 में, और इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। और जो है उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया,
वैली ऑफ फ्लावर्स, तो देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये भी आपको उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। और वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। नेक्स्ट देखिए कन्हा टाइगर रिजर्व, ये कहां पर लोकेटेड है, कन्हा टाइगर रिजर्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये जो कन्हा टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1 जून 1955 को जो है स्टैब्लिश्ड हुआ था। कन्हा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो काफी फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको तो सब लोग जानते हैं कि काजीरंगा किस राज्य में है, तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, असम में है। और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था कब, 1905 में जो है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम पे असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो कि असम में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये भी नया ऐड हुआ है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि असम में ही है। रायमोना नेशनल पार्क, तो ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये भी कहाँ है, तो असम में ही है रायमोना नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये तो आपने देख ही लिया। उसके बाद जो है मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी असम में ही है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी असम में है। तो इतने सारे जो है नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है। नेक्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क, तो ये जो रणथंबोर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, रणथंबोर नेशनल पार्क, तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1980 में, रणथंबोर नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क, जी से है गिर और जी से ही होगा गुजरात, तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में है। वो ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1965 में स्टैब्लिश्ड हुआ था गिर नेशनल पार्क। एशियाटिक लायन के लिए जो है ये नेशनल पार्क जो है फेमस है। नेक्स्ट है कि अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क ये किस राज्य में सिचुएटेड है, तो अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क ये कहां पर है, तो ये केरल में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो केरला का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है ये अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, ये कहां पर लोकेटेड है, तो पेंच नेशनल पार्क जो है ये कहां पर लोकेटेड है, इसका क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। तो और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ही है। शेड्यूल कास्ट जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। ओके, तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहां पर सिचुएटेड है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में सिचुएटेड है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। तो राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है ये टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो क्या जवाब देंगे आप, कि राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। राजस्थान में जो है डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। उसके बाद जो है रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया। नेक्स्ट हो गया मानस नेशनल पार्क, ये कहां पर सिचुएटेड है, मानस नेशनल पार्क, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो असम हो जाएगा। और ये 1990 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जो है आपका असम में है मानस नेशनल पार्क। असम में मैंने आपको पहले ही बताया है कि देहिंग पटकाई, दिब्रू सैखोवा, रायमोना, काजीरंगा, उसके बाद मानस, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, ये सारे जो हैं असम में ही हैं। उसके बाद है खंगजेंगजोंगा नेशनल पार्क, ये कहां पर लोकेटेड है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये सिक्किम होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो कहाँ पे है ये खंगजेंगजोंगा नेशनल पार्क, तो सिक्किम में है। सिक्किम में ये नेशनल पार्क है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट हो गया आपका बालपक्रम नेशनल पार्क, ये कहां पर सिचुएटेड है, बालपक्रम नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहां पर है ये, तो मेघालय में है। ओके, कब इनॉग्रेट हुआ था, तो 1987 में है। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। तो देखिए बालपक्रम नेशनल पार्क जो है मेघालय में है
और मेघालय में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क। ये भी जो है नेशनल पार्क है मेघालय का इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये कहां पर सिचुएटेड है? तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये कहाँ मिलेगा हमें? तो राजस्थान का ये नेशनल पार्क है और 1982 में जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। राजस्थान में वापस से एक बार रिवीजन हम करवा रहे हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। नामदफा नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में ही जो है ये नामदफा नेशनल पार्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो नामदफा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये 1986 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट हो गया द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहां पर सिचुएटेड है? तो जो दो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहां पे मिलेगा? ये जो नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में है ये नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंदर किला नेशनल पार्क। तो इंदर किला नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ही है। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों आपको याद रखना है। इरावकुलम नेशनल पार्क, इरावकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी हम लोगों ने पहले देखा है कि केरल में है इरावकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? दूधवा। एक होता है दूध सागर वाटरफॉल। तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ है, किसी को मालूम है? तो दूध सागर वाटरफॉल जो है गोवा में है। लेकिन दूधवा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में है आपका, और उत्तर प्रदेश का ये इकलौता नेशनल पार्क है दूधवा नेशनल पार्क जो है। चलिए नेक्स्ट हो गया यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क ये कहां पर सिचुएटेड है? इंद्रावती नेशनल पार्क, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क का? तो छत्तीसगढ़ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। इंद्रावती नेशनल पार्क भी जो है छत्तीसगढ़ में ही है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल। हेमिस नेशनल पार्क जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, कहाँ है? लद्दाख में है। ये भी आपको पता है लद्दाख में है हेमिस। उसके बाद है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? चलिए बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, तो ये जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में ही है। न्योरा वैली नेशनल पार्क हो ही गया। चलिए नेक्स्ट हो गया यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व भी कहा है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हो गया रायमोना नेशनल पार्क। तो ये न्यू नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, और रायमोना आपको कहाँ पे मिलेगा? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रायमोना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो वो जो है असम में ही है। रायमोना 2021 में ये इसको ऐड किया गया है। रायमोना नेशनल पार्क को फॉर्म कब हुआ है रायमोना? तो 2021 में हुआ है। 2021 में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऐड हुए थे। एक तो आपका ये देखिए दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि 2021 में ऐड हुआ है असम में, और एक हो गया आपका रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क ये कहाँ है? कुनो नेशनल पार्क, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ये आप जानते होंगे कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है। तो कुनो नेशनल पार्क जो है ये है आपका मध्य प्रदेश में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और जो
चीता लोगों को जो लाया गया था अफ्रीका से, वो कहाँ लाया गया था, इसी नेशनल पार्क में। नेक्स्ट हो गया मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये हमें कहाँ मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप जानते हैं, मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, मॉलिंग और नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपको कहाँ पे मिलने वाला है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि यहाँ पर है एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पापी कोंडा नेशनल पार्क। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। रामेश्वरम नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो देखिए वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये है किस राज्य में, तो बिहार में है। बिहार का ये इकलौता नेशनल पार्क है जो कि कब फॉर्म हुआ था, 1978 में जो है ये फॉर्म हुआ था, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोलेम। ठीक है, तो मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है आपका गोवा में। ठीक है, गोवा का भी ये इकलौता नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क। इसका भी ये कब फॉर्म हुआ था, तो ये भी 1978 में जो है फॉर्म हुआ था, मोलेम नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये कहां पर सिचुएटेड है, तो देखिए तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा में है। हरियाणा के दो ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, हरियाणा से कितने नेशनल पार्क है, दो नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है, पहला तो आपने देख लिया सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा जो नेशनल पार्क है वो कैलेश्वर नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी कहाँ है कैलेश्वर नेशनल पार्क, तो ये है आपका हरियाणा में, हरियाणा में जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है ये नेशनल पार्क, कैलेश्वर नेशनल पार्क, और ये 2003 में फॉर्म हुआ था। और ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये 1991 में जो है आपको स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि राजा जी नेशनल पार्क ये कहां पर सिचुएटेड है, राजा जी नेशनल पार्क। तो देखिए राजा जी जो नेशनल पार्क है ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, उत्तराखंड में है कौन सा नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। और उत्तराखंड से मैंने आपको पहले ही बताया है कि गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। तो इतने सारे नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो चलिए इतना रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे, किस टॉपिक से, नेशनल पार्क से जो है ये टॉपिक से क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। तो आज से जो है सीजीएल पे हम लोगों को फोकस करना है, 10 जुलाई तक जो है हम लोगों को पूरा फोकस करना है, उसके बाद तो रिवीजन चलेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरे वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, और दूसरा चीज जो है टॉपिक्स का भी नाम साथ साथ में आपको लिखते रहना है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर वीडियो बनता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे कल फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।